निर्गुण को सगुण करने का कारण आपने कई बार देखा होगा। और हिंदू धर्म में एक निर्गुण ब्रह्म की परिकल्पना की गई थी। मतलब अगर हम वेदों को देखें और उपनिषदों को देखें, वेदों का जो अंतिम भाग है जिसे हम वेदांत कहते हैं उसको हम देखें, और कुछ और भी हमें धार्मिक ग्रंथ, कुछ मीमांसाएं हमें देखने को मिलती हैं जहाँ पे जो है निर्गुण ब्रह्म की परिकल्पना की गई है। ठीक है, कि मतलब जो सर्वोत्तम शक्ति है जिसे हम सुप्रीम पावर कहते हैं, ठीक है, और परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, एक शब्द होता है ब्रह्म हम जिसे कहते हैं, तो उसकी कल्पना की गई है। लेकिन उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो निर्गुण है, अचिंत्य है, ठीक है, कालातीत है, मतलब काल से बाहर की चीज़ है, वहाँ तक मन नहीं पहुँच सकता। तो अब ये जो एक निर्गुण ब्रह्म की परिकल्पना की गई थी, ठीक है, लेकिन अब बात ये है कि अगर निर्गुण ब्रह्म की परिकल्पना की गई थी हमारे धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग जगह, तो फिर ये साकार रूप में कैसे हुआ? मतलब जब हम सगुण रूप में देखते हैं, सगुण मतलब जिसके कुछ गुण होते हैं, रज तम सत गुण होते हैं जिसमें, ठीक है, फिर क्योंकि जब भी हम रज सत तम गुण को लेते हैं तो फिर हम उसको अवतारों से भी जोड़ देते हैं, क्योंकि जो भी अवतार होगा वो एक पर्सोनिफिकेशन में होता है, मतलब मानव के जीवन में होता है या किसी जीव के जो है भेष में होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि मत्स्य अवतार था, वामन अवतार था, और एक मधुक अवतार था, ठीक है, नरसिंह अवतार था, राम जी थे, कृष्ण जी थे। तो हम उस निर्गुण ब्रह्म को फिर हम किससे जोड़ देते हैं? सगुण से जोड़ देते हैं, एक रूप दे देते हैं, कुछ गुण दे देते हैं। ठीक है, तो एक तरफ जो परिकल्पना थी उस निर्गुण ब्रह्म की वो, और दूसरी तरफ ये पूरी चीज़ें जहाँ पे मूर्ति पूजा है, जहाँ पर हम कहते हैं कि देखो वो ऐसे थे, वो वैसे थे, और उनके अंदर ये गुण थे, ये गुण धर्म थे, तो मतलब ये सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि जहाँ गुण धर्म होते हैं वहाँ पे कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, कुछ दोष भी होते हैं, है ना। अच्छा, तो फिर कुछ लोग उसमें खोट निकालने लगते हैं, फिर कुछ लोग उसमें जो है एक पॉजिटिवनेस देखने लगते हैं। तो एक तो वो चीज़ थी। सेकंड साइड हम देखते हैं कि एक निर्गुण ब्रह्म की परिकल्पना है जिसमें कुछ नहीं है, आप उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, और यदि आपने उसके बारे में कुछ कह दिया मतलब आपने उसको छोटा कर दिया। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि जिस भारत देश में एक निर्गुण ब्रह्म की परिकल्पना इतने सालों से मतलब की गई, उसके बाद फिर ये इतना सब कुछ जो है स्टार्ट हो गया। मतलब ये क्यों है? क्यों हमें इतने सारे जो है चीज़ों की जो है ज़रूरत पड़ती है? क्यों हमें मूर्ति पूजा की ज़रूरत पड़ती है? क्यों हमें एक सगुण, एक आकार, साकार जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो एक ऐसे भगवान की जो ज़रूरत पड़ती है जिसकी हम कुछ कल्पना कर सकें, जिसको हम मन में किसी तरीके से ला सकें। ऐसा मतलब क्यों है? क्योंकि अगर सारे अध्यात्म के जो जड़ है वो यही है कि हमें मोक्ष मिलना है, मोक्ष मुक्ति मिलना है, यानी कि अभी हम जिस चीज़ में फंसे हुए हैं, हमारा मन जिस चीज़ में फंसा हुआ है, हम फंसे हुए मतलब मन फंसा हुआ है, तो हमें उससे बाहर निकलना है। अगर ये सारी चीज़, अगर पूरे अध्यात्म का खेल सिर्फ इसलिए है तो मन इंटेंजिबल है, मन जिसमें फंसा हुआ है वो भी इंटेंजिबल है। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ तुम देख रहे हो आज मतलब बनी हुई फिजिकल फॉर्म में, वो कभी ना कभी तो ऊर्जा के रूप में कहीं ना कहीं रही होगी, फिर वहाँ से इसमें कन्वर्ट की गई होगी, यानी कि उसका जो मूल स्रोत है वो तो ऊर्जा ही रहा होगा, वो भी इंटेंजिबल है। ठीक है, तो आप जिस चीज़ में फंसे हैं उससे मुक्त हो जाना, इंटेंजिबिलिटी से ही मुक्त हो जाना, इसके लिए पूरा अध्यात्म है। और यदि इसी के लिए पूरा अध्यात्म है तो इंटेंजिबिलिटी से फ्री होने के लिए हमें एक टेंजिबल, एक शेप, कुछ क्वालिटी वाले एक अवतार या भगवान की ज़रूरत क्यों है ना। क्योंकि कोई अगर कहे कि भाई हमें तो मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो कोई ऐसी चीज़ तो होती नहीं है जो दिखे। ठीक है, तो हमें चाहिए तो सब कुछ इंटेंजिबिलिटी में। ठीक है, इंसान जो भी पैसा कमा रहा है और पढ़ रहा है, लिख रहा है, शादी कर रहा है, बीवी बच्चे अपनी ज़िंदगी में ला रहा है, वो सब भी क्यों ला रहा है? मतलब एक मन को सुकून चाहिए, ठीक है, एक सिक्योरिटी चाहिए, और ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं? इंटेंजिबिलिटी। और मन भी कैसा है? इंटेंजिबल। ठीक है, तो इंटेंजिबिलिटी चाहिए, लेकिन इंटेंजिबिलिटी चाहिए उसके लिए भी हम जो सुप्रीम पावर मान के चलते हैं, ठीक है, जो हम परम सत्ता मान के चलते हैं, उसको हमने एक फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये क्यों है? इसका अगर आप अलग अलग फ़िलासफ़ी को भी पढ़ेंगे, जो चाहे आप वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स को पढ़ लें, चाहे आप जो है एक जो भारतीय दर्शन रहा है, ठीक है, जैनिज़्म में रहा है, बुद्धिज़्म में रहा है, चाहे आप उसको देख लें,
तो आप एक चीज़ देखेंगे कि इंसान का जो मन है वो दरअसल अगर किसी ऐसी चीज़ के बारे में सुनता है या ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ता है, ऐसी चीज़ के बारे में सोचने की कोशिश करता है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि तुम इसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकते, तुम इसके बारे में कुछ डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, तुम इसके बारे में सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि जिंदा रहते हुए तुम्हारी सोच एक लिमिट तक जाएगी और उस लिमिट के बाद जब तुम्हारी सोच खत्म हो जाएगी, जब तुम्हें किसी चीज़ का उत्तर नहीं मिलेगा, तो जिस चीज़ का उत्तर नहीं मिलेगा अब तुम उसमें छटपटाओगे। ठीक है, ये इस चीज़ का उत्तर क्यों मिल रहा है, सॉरी क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो और इंसान की भूख क्या होती है? इंसान की भूख होती है कि उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाए। इसलिए तो साइंस में जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते रहते हैं, हमेशा R&D होती रहती है, हमेशा साइंस किसी ना किसी चीज़ के पीछे भागता रहता है। ठीक है, जो एक यूनिवर्स में जो सबसे बड़ा सवाल अभी भी साइंस के लिए गुत्थी बना हुआ है वो ये कि क्या मल्टीवर्स वाकई में होते हैं, हमारा ही जो यूनिवर्स है उसका ओर छोड़ क्या है। और जो जब यूनिवर्स बना, बिग बैंग थ्योरी जो हम देते हैं, ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो यूनिवर्स बना उसमें फिर जो है अलग अलग जो आकाशीय गंगाएं, प्लैनेट्स, स्टार्स वगैरह कैसे बन गए, इसके पीछे क्या था। तो अभी वो घूम फिर के किस पे पहुंचे हैं? डार्क मैटर पे। अब डार्क मैटर का उन्हें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में आता है, अगर आपको कहीं कुछ ऐसी मिलती है कि हाँ जहाँ जिसमें कुछ वाकई में एविडेंस जो है मिले हों, ठीक है, ग्रेविटी की बात मत कीजिएगा, क्योंकि ग्रेविटी के बारे में तो सब कहते हैं कि हाँ डार्क मैटर कुछ ऐसी है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो अगर आपके पास अगर डार्क मैटर से रिलेटेड कुछ एविडेंस है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप देखें कि डार्क मैटर पे जाके साइंस भी एक निरुत्तर हो जा रही है, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से इंसान का मन भी जो है भागता रहता है कुछ सवालों को लेकर, भागता रहता है कुछ एक बेचैनी को लेकर, जिसे उसको सॉल्व आउट करने के लिए आतुर रहता है। अब जब तक वो सॉल्व आउट नहीं होती हैं तब तक इंसान को लगता है कुछ बाकी है। उस बाकी को उसे जब शेयर करना होता है, ठीक है, और उस बाकी को जो उसे मांगना होता है तब वो कैसे मांगे, क्योंकि दुनिया में किसी के पास भी जाकर दुनिया में है पूरा कौन है। जब दुनिया में कोई पूरा नहीं है तो उसे कोई पूरा जो दे भी नहीं सकता, और इंसान हमेशा पूर्णता की तरफ भागता रहता है, कंप्लीटनेस की तरफ भागता रहता है। ठीक है, और इंसान जब कंप्लीटनेस की तरफ भागता है और दुनिया में उसे जब कंप्लीटनेस मिलती नहीं है तो वो बाहर जाए किसके पास। दिक्कत तो ये है ना, आप प्रधानमंत्री से कुछ मांगोगे, मुख्यमंत्री से कुछ मांगोगे, प्रेसिडेंट से कुछ मांगोगे, ठीक है, आप जिसे अपना आइडल मांगते हैं, आदर्श मांगते हैं, आप उससे कुछ मांगोगे, उसमें कुछ ना कुछ खोट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारा होना ही अपने आप में खोट है। तुम पैदा ही होते अधूरे हो, तो जब तुम पैदा ही अधूरे होते हो तो तुम किसी को कंप्लीटनेस, पूर्णता दे कैसे सकते हो? वो तुम दे नहीं पाओगे। और जब दुनिया से वो चीज़ मिलती नहीं है तब इंसान कहाँ जाए? तब इंसान को एक सहारा चाहिए। तो उस सहारे को बनाने के लिए अब इंसान फिर एक रचना रचता है, जिसे हम कहते हैं परमात्मा, जिसे हम कहते हैं भगवान, जिसे हम कहते हैं जो है ईश्वर, गॉड, अल्लाह। ठीक है, अब उसके भी जरिए इंसान मांगता वही है जो उसे दुनिया के लोग शायद दे नहीं पाते, है ना, दुनिया में जो मिलता ही नहीं है। अब वो जिससे वो मांग रहा है अब उसमें वो लचके रह जाता है, क्योंकि उससे भी वो मांग रहा है, लेकिन उसे करना तो खुद ही है। वो भी लेने के लिए जो उससे मांग रहा है उसे पाने के लिए उसे काम तो खुद ही करना है। और जब खुद ही करना है तो अब वो फंस जाता है कि यार करना मुझे है लेकिन मैं मांग इनसे रहा हूँ, और फिर भी लेकिन मान्यता ये है कि ये दे देंगे मुझे, लेकिन ये कैसे देंगे जब तक मैं खुद नहीं करूँगा। अब ये गोल गोल गुत्थी जो है घूम जाती है। अब यहाँ पे फिर बात आ जाती है कि तुम जिससे तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है, तुम एग्जैक्टली खुद से ही मांग रहे हो। तुम किसी ऐसे फिनोमेना के सामने अपनी सारी बातें रख रहे हो जिसके लिए तुम्हें विश्वास है कि वो असीम है, वो इनफाइनाइट है, अनंत है, और वहाँ से तुम्हें वो चीज़ मिल सकती है। लेकिन अल्टीमेटली करोगे तो तुम ही, यानी कि तुम खुद से ही मांग रहे हो, क्योंकि वो, और फिर जब तुम खुद से ही मांग रहे हो, अब ये बात इंसान को पचती नहीं है, तो फिर हम क्या कह देते हैं कि वो जो भगवान है वो तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है। ठीक है, अब जब तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है, अब इसमें इंसान आगे फिर से फंस जाता है। वो कहता है कि यार मेरे अंदर ही कैसे बैठा हुआ है, अगर मेरे अंदर ही बैठा हुआ है तो फिर मुझे पता कैसे चले, है ना। अब ये जो प्रॉब्लम फंस जाती है इंसान के माइंड में साइकोलॉजिकल तौर पर, अब इसके लिए समाधान के लिए फिर बहुत सारे जो है ग्रंथ निकल के आते हैं।
जो है, मतलब अगर हम हिंदुज़्म की बात करें तो उसमें आपका वेद है, और वेदों का जो अंतिम हिस्सा है जिसे हम वेदांत कहते हैं, जिसको उपनिषद भी जो है कह दिया जाता है, श्रीमद् भगवद गीता है जिसे पूरी फिलॉसफी का एक सार कहा जाता है ना। तो वहाँ से फिर उसे चीज़ें कुछ ऐसी लेनी पड़ती हैं जिसमें उसको ये सब थोड़ा बहुत जो समझ में आता है कि एग्जैक्टली हम इसे कैसे डिफ़ाइन करें। ठीक है, अब ये डिफ़ाइन कर रहे हैं, इसका मतलब भी तो ये है ना कि उसने, जिसे हम निर्गुण कहते थे, उसने उस निर्गुण को भी अपनी शब्दावली में एक रंग दे दिया, एक रूप दे दिया। ठीक है, उसको भी अच्छा बोले कि जो है कंडीशन में ला दिया। तो इंसान क्या करता है कि अपनी समझ के अकॉर्डिंगली चीज़ों को ढाल लेता है, एक बड़ी चीज़ को भी छोटा बना देता है अपनी समझ के अकॉर्डिंगली। और उसे क्योंकि उस एक सहारा चाहिए होता है जिसके सामने वो सब कुछ बक सके, जिसके सामने उस जो है सब कुछ मांग सके, जिसके सामने वो एक रो सके और वो रिप्लाई भी ना करे, है ना। तो उसके लिए फिर इंसान को निर्गुण से सगुण की परिकल्पना करनी पड़ती है। अब अगर सगुण की परिकल्पना भी कर दे और सामने कोई मतलब कुछ हो ना, आंखों के सामने कुछ तो चाहिए ना। इंसान की तो दिक्कत ये है कि इंसान को आंखों के सामने कुछ चाहिए जिससे वो बता सके कि हाँ देखो मैं इससे बात कर रहा हूँ, इससे मांग रहा हूँ। उसके लिए फिर हम जो है मूर्ति पूजा की तरफ जाते हैं। वरना अगर ये सारी चीज़ें अगर इंसान को इतनी ही ज़्यादा समझ में आ गई होती तो जो एक निर्गुण ब्रह्म की परिकल्पना की गई थी, तो इंसान अगर ये समझ ही जाता कि अगर जो कुछ भी बाहर दिख रहा है वो मेरा ही एक प्रक्षेपण है, एक प्रोजेक्शन है, और एक्चुअली सारी चीज़ें मेरे अंदर हैं, तो फिर हमें ये मूर्ति पूजा और इन सब की जो है ज़रूरत क्यों पड़ती, है ना। तो इंसान को क्या है कि अपनी ज़िंदगी में एक समाज को अपने आसपास जिन समस्याओं का समाधान दुनिया में नहीं मिलता, उसके समाधान के लिए बाहर, दुनिया से बाहर एक परम सत्ता के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, गॉड के नाम पर, भगवान के नाम पर वो जिस चीज़ की परिकल्पना करता है उसके लिए उसे एक फिनोमेना की जो है ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए फिर इंसान निर्गुण को सगुण में कन्वर्ट करता है, निर्गुण को सगुण में बदलता है और उसे एक मूर्ति के रूप में अपने सामने रखता है। और फिर क्योंकि वो उनसे मांग भी वही रहा होता है जो उसके जीवन के लिए इम्पोर्टेंट होता है ना, इम्पोर्टेंट होता है या इच्छा होती हैं, आप ऐसे कह लीजिए। ठीक है, और वो इच्छाएं भी कहाँ से निकल के आ रही होती हैं, वो जो भी कुछ मांग रहा है वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम से कई बार जो है निकल के आ रही होती है। ठीक है, और प्रॉब्लम कहाँ है, जो प्रॉब्लम दुनियादारी में है। ठीक है, यानी कि इस, और फिर जब दुनियादारी में जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसको अगर टेम्परेरी तौर पर अगर मिल जाती है तो टेम्परेरी सॉल्यूशन निकलता है, और फिर जब अगर उसे परमानेंटली सॉल्यूशन जो देना होता है तो फिर हम उसी मान्यता को, उसी वैल्यू सिस्टम को हम परंपराओं में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ये लॉन्ग टर्म तक इंसान के साथ जो है जुड़ी रहें। तो इस तरीके से पहले तो हम निर्गुण को सगुण में कन्वर्ट करते हैं और फिर सगुण को के साथ, मतलब सगुण को पूछते हुए, सगुण के साथ जुड़ते हुए हम उसके साथ जो कुछ भी करते हैं उसे हम परंपरा, जो एक परंपराओं का नाम दे देते हैं, ट्रेडिशन का नाम देते हैं, ताकि वो इंसान के जीवन में जो है जुड़ा रहे। लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें फिर कहाँ थी, चीज़ें थी निर्गुण में, क्योंकि सब कुछ कहाँ से शुरू हो रहा है, हमारे मन और विचार से। और मन और विचार कैसे हैं, इंटेंजिबल है, यानी कि एग्जैक्टली इंटेंजिबिलिटी को, इंटेंजिबिलिटी से ही मुक्ति चाहिए होती है, फ्रीनेस चाहिए होती है। अटैचमेंट नहीं रखना चाहते, क्योंकि जितना ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा उतनी ज़्यादा जो है दिक्कत रहेगी, उतनी ही ज़्यादा उसके आसपास एक बाउंडेशन रहेगी। आप खुद देखो ना सोच के कि आप अपने विचारों में जो जो चीज़ें सोचते हो, जो जो चीज़ें, चाहे वो आप स्टूडेंट हो, आप हाउस जो है वाइफ हो, आप होम मेकर हो, कहीं प्रोफेशनल हो, आप जॉब करते हो, या फिर आप एक कंसल्टेंट हो, बिजनेसमैन हो, आप कुछ भी हो, अगर आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, ठीक है, अगर आप कोई दिवालिया टाइप के आदमी या इंसान नहीं है, अगर आप ठीक ठाक समझ रखते हैं, तो आप खुद सोच के देखिए कि आप अपने दिमाग में विचारों के माध्यम से जिस जिस चीज़ से जुड़े हुए हैं, क्या आप उसी चीज़ से नहीं बंधे हैं? तो एग्जैक्टली आप जिससे जुड़े हैं आप उसी से बंधे हैं, और इस जुड़ाव और बंधे होने से अलग हो जाने को ही हम क्या कह देते हैं कि हमें मुक्ति मिल गई। और आप इसलिए आपने देखा होगा कि जो किसी से जुड़ा नहीं है, है ना,
कर सब कुछ रहा है बाहर बाहर से, लेकिन आंतरिक तौर पर, विचारों के तल पर, मन के तल पर वो किसी से जुड़ा नहीं है, वो फिर बंदास जीता है। और हमें एटलीस्ट अब हमें जो है अपने जीवन को ही तो फ्री करना होता है, और करना क्या होता है। इसलिए तो हम जो है फिर निर्गुण को सरगुण बनाते हैं, और सगुण के सामने फिर हम रोते हैं, गाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हाय हमें ये मिल गया, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, यही तो करते हैं हम। तो इस वीडियो में आई होप कि कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा, और यदि आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन भी जो है प्रेस कर दीजिएगा। और आप मुझे प्लीज़ अपने विचार, अपने कुछ सवाल जो भी जिस पे भी आपको कुछ डिस्कस करना आप सही समझते हैं, तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं।